घुसपैठ के मुद्दे पर जब बात होगी तब तब सियासत गर्म होगी। और आदिवासियों की जमीन, संथाल परगना में एक बात बहुत खास है, एसपीटी एक्ट इतने ठोस कानून, इतने ठोस तहत बनाए गए हैं कि एसपीटी एक्ट के तहत जमीनों का हस्तांतरण संभव नहीं है वहां पर। लेकिन बावजूद उसके किस तरीके से गिफ्ट डीड के माध्यम से जो आरोप भाजपा ने लगाया है, लेकिन जो रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि राज्य भर में आदिवासियों की जमीन से खिलवाड़ हो रहा है, सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करके जमीनों को हथियाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने सहयोगी दीपक के साथ। राज्य भर में धड़ल्ले से जारी है आदिवासी जमीन की लूट। सीएनटी एसपीटी जैसे कड़े कानून साबित हो रहा बेअसर। नियम कानून को ताक पर रखकर लूटी जा रही जमीन। सरकार और भूमाफियाओं की गठजोड़ में हो रहा काम। सरकार ने इस दिशा में नहीं की कोई ठोस कार्रवाई। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग में रांची के 500 से अधिक मामले लंबित। झारखंड में आदिवासियों की जमीन का खेल बदस्तूर जारी है। यहाँ आदिवासियों की सामाजिक, धार्मिक और रैयती जमीन के संरक्षण के लिए सीएनटी एसपीटी एक्ट जैसे कड़े कानून है, लेकिन इस कानून का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। यही वजह है कि तमाम नियम कानून को ताक पर रखकर आदिवासियों की जमीन धड़ल्ले से खरीदी बेची जा रही है। इस काले खेल में सरकारी अधिकारी से लेकर भूमाफिया तक शामिल है। समय समय पर आदिवासी संगठनों ने आंदोलन कर सरकार और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की, लेकिन इस दिशा में आज तक कोई ठोस पहल नजर नहीं आती। ये शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूची है। यहाँ पर एक ही उपाय यहाँ पर कि 5वीं अनुसूची को हर हालत में लागू किया जाना चाहिए। जब कश्मीर में 370 लागू कर सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं आप 5वीं अनुसूची को संविधान में दिया हुआ अधिकार है तो उसको आप लागू क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल इसको लागू किया जाना चाहिए। और इसको अगर लागू नहीं किया जाता है तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे ग्राम सभा को भी कमजोर किया जा रहा है। हमारा जो भूमिहारी जमीन को रहती जमीन बना के बेचा जा रहा है। हमारा धार्मिक जमीन जो आपको पहनाए महत्वाए तमाम जमीन है उसको लूटा जा रहा है। 5000 करीब हमारा दखलदाहनी लंबित है। आज तक 24 साल में कुछ भी नहीं हुआ। गैर आदिवासी लोग आदिवासी महिला को दूसरी तीसरी पत्नी बनाकर उसके नाम से जमीन खरीद बिक्री कर रहा है। उधर आदिवासी जमीन की हो रही लूट और अवैध कब्जा को लेकर राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आदिवासी सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की। इस दौरान सिर्फ रांची में ही 500 से अधिक मामले आयोग के पास आए। झारखंड का 14 जिला को हम लोग ने घूमे हैं। वहाँ 14 जिलों में आदिवासी समाज के साथ बैठक करना, जिला प्रशासन के साथ बैठक करना, ऐसे करने से लोगों में एक उत्सुकता बढ़ी है, एक आशा जगी है। मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि पूरे राज्य भर से अगर देखा जाए तो 500 केस यहाँ पेंडिंग थे, जिसको हमने 150 केसों को निस्तारण भी किया है। उनमें से जमीन लूट और अवैध कब्जा को लेकर केंद्रीय एजेंसी ईडी ने भी बड़ी कार्रवाई की है। बावजूद इसके भूमाफिया और अधिकारियों का मनोबल कम नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के इस मामले को गंभीरता से लेने पर आदिवासियों में अब एक उम्मीद की किरण जगी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उराव की रिपोर्ट। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, राज्य में आदिवासियों की जमीन की लूट को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। खुद बंधु तिर्की भी इस बात को मान रहे हैं। राज्य सरकार में शिल्पी नेहा तिर्की विधायक, इसके पहले बंधु जी विधायक थे, बाद में शिल्पी नेहा तिर्की को टिकट मिला, वो उन्होंने चुनाव जीता। आदिवासियों की जमीन का आदिवासियों के जमीन की लूट थमने का नाम नहीं ले रही। तमाम नियम कानून बन रहे हैं, लेकिन सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। और अब तो गिफ्ट डीड और पुराने 1955-56 के रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं कि जमींदार को जमीन वापसी कर दी थी। पूरा कांके का बुकरू मौजा, पूरे कांके का नगड़ी बुकरू होचर जो मौजा है, यहां पर यही खेल चल रहा है कि जमीन वापसी का खेल चल रहा है कि जमींदार को जमीन वापसी कर दी, जिसका खुलासा हुआ, ईडी ने खुलासा भी किया है, कई फर्जी डीड भी खुले हैं उसमें। बिल्कुल अभिषेक, देखिए झारखंड प्रदेश के बनने हुए 24 साल होने को है, लेकिन इस
सुरक्षा कवच के रूप में CNT SPT एक्ट कानून है, उसका अक्षर सा पालन नहीं हो रहा है और नतीजा है कि आदिवासियों की जमीन की लूट और अवैध कब्जा का खेल धड़ल्ले से जारी है। झारखंड प्रदेश में अगर बात करें तो दक्षिणी छोटानागपुर में CNT एक्ट कानून है, संथाल परगना के क्षेत्र में SPT एक्ट कानून है और ये सुरक्षा कवच के रूप में जो है आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित करने के लिए ये कानून है, लेकिन इसका है कि धड़ल्ले से आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही है और जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में राशि जो टीम है वो राजधानी रांची आई थी और आदिवासियों की जमीन को लेकर के वार्ता भी हुई थी। कई आदिवासी सामाजिक संगठन के लोगों से बातचीत की थी और कई ऐसे मामले थे कि राजधानी रांची के लगभग 500 से अधिक मामले जो है वो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग में लंबित है। उसकी सुनवाई भी जो है आयोग की सदस्य आशा लकड़ा के द्वारा की गई थी, जिसमें कई केस का डिस्पोजल भी किया गया था। लेकिन जो आदिवासियों के लोगों के साथ, आदिवासी सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों के साथ जो बैठक हुई थी, उस बैठक में 500 से अधिक जो नए मामले हैं वो सामने आए थे। तो इसको लेकर के राष्ट्रीय जनजातीय आयोग गंभीर है और जब हमने राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के सदस्य आशा लकड़ा से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस मसले को लेकर के राष्ट्रपति के समक्ष भी जाएंगे और राष्ट्रपति से भी गुहार लगाएंगे कि आदिवासियों की जमीन को सुरक्षा प्रदान की जाए। CNT SPT एक्ट जो कड़े कानून है उसका अक्षर सा पालन हो, वायलेशन जो हो रहा है उस पर रोक लगे। तो ये तमाम बातें की गई थी। राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर एक इलाकों में आदिवासियों की सामाजिक जमीन की बात हो, धार्मिक जमीन की बात हो या फिर जो खतियानी रैयती जमीन की बात हो, ये जमीन पर अवैध तरीका से धड़ल्ले से लूट हो रहा है और ये सब अधिकारियों की और भूमाफियाओं की गठजोड़ की वजह से ये तमाम चीजें हो रही है। लेकिन सरकार को इस ओर जो ध्यान देना चाहिए वो अब तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दी है। 24 साल होने को है झारखंड प्रदेश बनने हुए, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई भी एक कदम पहल जो है नहीं की गई है। 5वीं अनुसूची जो है उसके अंतर्गत यह झारखंड प्रदेश आता है और 5वीं अनुसूची का भी जो है अक्षर का पालन नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर के सत्ता पक्ष के ही कई बड़े जो नेता है, खासतौर पे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, वो भी लगातार सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं जमीन बचाने को लेकर। कई सामाजिक धार्मिक संगठन बिल्कुल दीपक लगातार मामले को लेकर आदिवासी नेताओं ने अपनी आवाज बुलंद की है, लेकिन उसके बावजूद अब तो NIC.in तक इसकी इनकी पहुंच हो गई है। जमीन दलालों की NIC.in में चढ़कर अपना खाता भाई बदलवा ले रहे हैं और आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं। जो हमने कहा कि सबसे ज्यादा सरेंडर प्रथा चल रही है कि जमींदारों को 1955-56 में जमीन सरेंडर कर दिया गया और इस पूरे मामले में रिकॉर्ड रूम के कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध है। रिकॉर्ड से छेड़छाड़ किए जाते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में पुरानी एंट्री करवाई जाती है, जो जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं। ईडी मामले की जांच कर ही रही है, खुलासा बहुत जल्द हो जाएगा। फॉरेंसिक जिस दिन जांच हो जाएगी कई और खुलासे, लंबे बड़े खुलासे हो जाएंगे और कई बड़े सफेद पोश राज्य के बेनकाब हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।